आज का हमारा टॉपिक होगा प्रूफ ऑफ मैक्लैरेन सीरीज। प्रूफ ऑफ मैक्लैरेन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हम पावर सीरीज एक्सपेंशन को देख लेते हैं कि पावर सीरीज किस तरह से एक्सपेंड होती है। हमारे पास है पावर सीरीज एक्सपेंशन। ये आपको मैथ्स की जो फेडरल बोर्ड की बुक है उसके पेज नंबर 95 के ऊपर क्लास 12th के बुक के अंदर आपको मिल जाएगा प्रूफ ऑफ मैक्लैरेन सीरीज। इसी तरह से स्टार्ट हुआ है, कुछ से ज़्यादा चेंज नहीं करूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। हमारे पास एक पावर सीरीज है। पावर सीरीज है ऑफ फंक्शन एक्स, दैट इज ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्र प्लस ए थ्री एक्स थ्री ए थ्री एक्स थ्री एंड इसी तरह ये आगे कंटिन्यू रहेगी। एंड देन एट द एंड वी हैव ए एन एंड एक्स एन। ओके, सो ये हमारे पास है पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन एक्स। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास जो ए है, ए नॉट ए वन अप टू ए एन, दीज आर ऑल कांस्टेंट्स। इनको हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और हमारे पास एक्स जो है वो वेरिएबल होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर ये हमारे पास पावर सीरीज जो है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का, सो वी कैन राइट इट एज एफ ऑफ एक्स। इसको हम ऊपर ही लिख लेते हैं। सो पावर सीरीज इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स एन। ओके, अगर हमारे पास ये है, हमने पावर सीरीज बेसिकली हमने जब मैक्लैरेन सीरीज को प्रूव करना है तो हमारे पास पावर सीरीज से ही हमने छेड़छाड़ करनी होगी और इसी से हमने इसको आगे प्रूव भी करना होगा। तो करना हमने इस तरह से, हम थोड़ा सा एक पहले थोड़ा सा उसको चेक कर लेते हैं कि हमने हर जो हमारे पास फंक्शन होगा, जो भी पावर सीरीज होगी, हमने उसमें दो स्टेप फॉलो करने हैं। द फर्स्ट वन इज कि हमने, हमारे पास जो ये फंक्शन होगा इसका हमने डेरिवेटिव ले लेना है, फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, और डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास जो भी फंक्शन का रिजल्ट आएगा उसमें हमने एक्स की वैल्यू को जीरो रिप्लेस कर देना है। एक्स की वैल्यू को जीरो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा रिजल्ट होगा और उससे हमारी सीरीज बनती जाएगी मैक्लैरेन सीरीज। सो स्टार्ट हम करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप हमारे पास इसका ये होगा कि हमने सिंपल एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले हमें हमें यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो को रिप्लेस कर देना है। हम पावर सीरीज यानी कि इक्वेशन नंबर वन के अंदर हम प्लेस करते हैं एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर हम इसके अंदर एफ की वैल्यू जीरो को रिप्लेस करते हैं, सो वी हैव इज ए नॉट प्लस ए वन जीरो प्लस ए टू जीरो, और इसी तरह ये आगे जो भी चलता जाएगा हमारे पास ए एन, एक्स की जगह यहाँ पर भी जीरो आ जाएगा और हमारे पास इसकी पावर भी एन आ जाएगी। कोई भी नंबर अगर जीरो से मल्टीप्लाई होता है तो वो सब सब जीरो हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये भी जीरो, और बीच में जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी भी जीरो हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ जीरो का जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास ए नॉट बचेगा। हम इस रिजल्ट को हाईलाइट कर लेते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है, हमारे हमने अब जो हमारे पास फंक्शन है जो पावर सीरीज है उसका हमने डेरिवेटिव लिया। ठीक है, हमारे पास अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं पावर सीरीज का तो हमारे पास आ जाएगा एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। एक्स का पहले डेरिवेटिव लेना है एफ ऑफ एक्स का। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपके पास आ जाता है जीरो। ओके, और आपके पास वेरिएबल अगर एक्स की पावर वन है तो इसका आपके पास आ जाएगा प्लस ए वन, और ए एक्स टू का अगर आप लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा टू ए टू एक्स, और इसी तरह अगर आप इस थ्री का लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा थ्री ए थ्री एक्स स्क्र, और इसी तरह अगर हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस एन ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन।
ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया है, n टर्म तक के डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने, हमारे पास सेकंड स्टेप है, हमने इसका डेरिवेटिव x की जगह जो है वो जीरो की वैल्यू को रिप्लेस करना है। सो x वुड बी इक्वल टू जीरो, सो देन f डेरिवेटिव ऑफ जीरो बिकम्स इक्वल्स टू, यहाँ पर तो डेरिवेटिव जीरो तो ऑलरेडी जीरो है, ये नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर a1 लिख देते हैं, और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सारी की सारी उसमें जीरो रिप्लेस कर देंगे। सो अगेन सेम वही चीज रिपीट होती जाएगी आगे भी, जिस तरह हम मूव करेंगे। हमारे पास एक्स की वैल्यू यहाँ पर भी सारी जो आफ्टर फर्स्ट टर्म है वो सारी की सारी जीरो हो जाएंगी, बिकॉज जब जीरो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो तमाम की तमाम वैल्यूज को जीरो कर देगा। सो ये भी जीरो, ये भी जीरो, बीच में आने वाली भी सारी जीरो, और ये भी जीरो हो जाएगी। लेफ्ट आपके पास जो बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ एफ डेरिवेटिव ऑफ वन बिकम्स इक्वल्स टू, एफ डेरिवेटिव ऑफ जीरो बिकम्स इक्वल्स टू a1। ये हमारे पास आ गई है मैक्लैरेन सीरीज की एक्सपेंशन की सेकंड टर्म। ओके, सो अब हमारे पास अगेन, अब यहाँ पर हमारे पास जो एफ डेरिवेटिव आया है, एफ डेरिवेटिव की हमारे पास वैल्यू आई है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल टू, अब हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, और दोबारा डेरिवेटिव लेना है इसी का जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि हमने डबल डेरिवेटिव लेना है। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास आएगा किस तरह से, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसी को हमने उसी से ही आगे उसको कंटिन्यू कर लेना है। ठीक है, तो एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमने लिया, तो ये तो कांस्टेंट, अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये तो हो गई जीरो। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2a2 एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसी तरह ये इसको अगर आगे कंटिन्यू करते हैं तो 6a3x, और आगे इसी तरह चलता जाएगा, तो आपके पास एंड पर जो टर्म आनी है वो n इंटू एन माइनस वन, देन a n x n माइनस टू, ये आपके पास एक्स की डबल डेरिवेटिव आ गया एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, क्योंकि हमने टाइम को भी बचाना है, स्टेप्स को भी बचाना है, गलती से भी बचना है। सो हमारे पास जो है अगर आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव लेके डबल डेरिवेटिव, लेकिन हमने एक बार ले लिया है तो हमें बार बार इसको डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया है डबल डेरिवेटिव। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो सेकंड स्टेप है कि हमने एक्स को रिप्लेस करना है इसके अंदर इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो हमारे पास एफ डबल डेरिवेटिव जब जीरो रिप्लेस करेंगे तो ये जीरो खत्म हो गया, और यहाँ पर हम तो प्लेस नहीं करेंगे बिकॉज देयर इज नो एक्स हियर। तो ये वाली सारी की सारी टर्म जो है आगे जितनी भी आ जाएंगी, जितनी भी अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं सब के अंदर, तो ये सारी की सारी टर्म्स में एक्स की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी जीरो से, और ये सारी टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो अगेन सेम चीज हो जाएगी, आपके पास जो ये है ये भी जीरो, अंदर वाली सारी वैल्यू जीरो, और ये भी सारी की सारी ये जीरो, जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी सारी की सारी जीरो हो जाएगी। ओके, सो एट द एंड आपके पास एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो की जो वैल्यू बनेगी वो आपके पास आएगी 2a2। ओके, सो हमने इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया है थर्ड डेरिवेटिव। थर्ड डेरिवेटिव भी हम सेकंड डेरिवेटिव से ही नेक्स्ट डेरिवेटिव हम अगेन लेते हैं, तो हमारे पास दोबारा हमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज एफ डेरिवेटिव डेरिवेटिव एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 का डेरिवेटिव जो है कांस्टेंट है तो जीरो, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 6a3 एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हम जो भी होगी उसका जो भी डेरिवेटिव आएगा वो आगे कंटिन्यू होता जाएगा, और यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव आ जाएगा n-1 और n-2 वट एवर। चलिए बाकी सारी हमें ये चीज इसका आइडिया हो चुका है कि यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म आती जाएगी वो आगे सारी की सारी जीरो होती जाएंगी। ठीक है, सो ये आगे इसी तरह कंटिन्यू होगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप ये है हमारे पास ये सेकंड स्टेप। नेक्स्ट स्टेप हमने एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर देना है जीरो। जब हम इसको रिप्लेस करेंगे जीरो से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 6a3 और बाकी सारी की सारी टर्म्स जीरो। तो ये हमारे पास आ गया है ट्रिपल डेरिवेटिव, एंड आफ्टर रिप्लेसिंग जीरो हमारे पास ये मैक्लैरेन सीरीज की फोर्थ टर्म बन चुकी है। ओके, सो अब हमारे पास अगर हम देखें, हमारे पास एफ ऑफ नॉट की वैल्यू क्या आ चुकी है, एफ ऑफ नॉट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ए नॉट, और एफ डेरिवेटिव जीरो की हमारे पास आ चुकी है a1। ओके, और एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो की हमारे पास आ चुकी है 2a2, और हमारे पास एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ जीरो की हमारे पास आ चुकी है 6a3।
ओके, तो जस्ट ये वाली वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज रहेगी, बिकॉज ए नॉट के साथ यहाँ पे हमारे पास कोई भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। और इसी तरह एफ ऑफ नॉट की यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ए वन आई है, ठीक है। ये यहाँ पर ये भी एज इट इज रहेगी, और क्योंकि इसके साथ भी कोई कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास टू है, तो हम यहाँ पे अगर ए टू की वैल्यू को निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई टू। ओके, और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड टर्म है इसके साथ सिक्स कांस्टेंट है, इसको भी हम दूसरी हम ए थ्री की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए नॉट ए वन की हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, तो हमने ए टू और ए थ्री की वैल्यू को हम इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे, ट्रिपल डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड बाय सिक्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास जो टू है, अगर हम इसको लिखना चाहें टू मल्टीप्लाई वन, ठीक है। सो ये हमारे पास टू का फैक्टोरियल बन जाता है। मैं इसको फिर डायरेक्टली यहाँ पर फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। टू मल्टीप्लाई वन बिकम्स टू का फैक्टोरियल। और यहाँ पर अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स हमारे पास क्या है, सिक्स हमारे पास बेसिकली है थ्री टाइम्स टू बिकम सिक्स। और अगर हम इसके साथ वन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये भी हमारे पास एक थ्री का फैक्टोरियल बन जाता है, ठीक है। सो दैट बिकम्स इक्वल टू सिक्स, तो मैं यहाँ पे भी सिक्स को रिप्लेस कर देता हूँ थ्री के फैक्टोरियल से, ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाएगा थ्री का फैक्टोरियल। ओके, ये सिक्स पे है, ये सिक्स रिप्लेस हो गया, थ्री टाइम्स टू टाइम्स वन, ये होता है थ्री फैक्टोरियल के इक्वल ये। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस देखें तो बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है अगर हम उसको देखें तो उसके नीचे आता है जीरो फैक्टोरियल। अगले वाले की तरफ आए तो हमारे पास आ जाता है वन फैक्टोरियल। नेक्स्ट की तरफ आए हमारे पास आ जाता है टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल, और ये कॉन्टिन्यूसली इसी तरह चलता है। फोर डेरिवेटिव का फोर जीरो, विदाउट डेरिवेटिव का जीरो फैक्टोरियल। और डू रिमेम्बर, एक और चीज आपको बताता चलूं कि जीरो फैक्टोरियल बिकम्स इक्वल्स टू वन, ये भी वन के इक्वल होता है, और वन फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन ही होता है, ये दोनों फैक्टोरियल इक्वल्स टू वन ही होते हैं। ओके, सो फिर यहाँ पर हमारे पास ये भी वन, ये जीरो, ये वन, ये टू, ये थ्री, और जिस तरह अगर आगे आप फोर डेरिवेटिव की बात करते हैं तो फोर डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, एफ आई वी ऑफ जीरो बिकम्स इक्वल्स टू ए फोर, एंड दैट बिकम्स इक्वल्स टू फोर फैक्टोरियल। इसी तरह अगर आप ए फाइव की बात करते हैं तो ए फाइव आपके पास आएगा एफ जीरो एंड फाइव फैक्टोरियल, और ये प्रोसेस इसी तरह ए सिक्स और ए सेवन और ए एट में आगे कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा। ओके, सो ये हमारे पास आ चुकी हैं सारी की सारी वैल्यूज। अब जस्ट हमने क्या करना है, मैं इसको इरेज करता हूँ और यहाँ से हम आगे चलते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, सारी की सारी वैल्यूज। मैं दोबारा यहाँ पर एक रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हमारे पास आई है ए वन अपॉन जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वहाँ पे कंसेप्ट मैंने बता दिया है कि ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ चुकी है एफ डेरिवेटिव ऑफ दिस वन बिकम्स इक्वल टू, सॉरी, दिस वन इज ए नॉट and this one is a1. Then f double derivative of 0 becomes equals to 2 factorial, and that is equals to 2. And f triple derivative of 0 becomes equals to 3 factorial, and that would be equals to 3. ओके, तो मैं पावर सीरीज भी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स किस फॉर्म के अंदर थी, ए नॉट प्लस ए वन एक्स, एक्स वन जस्ट एक्स, और उसके बाद हमारे पास आता है ए टू एक्स स्क्र, ए थ्री एक्स थ्री, प्लस अप टू सो ऑन ए एन एक्स एन। ओके, ए एन एक्स एन आ गई थी। ये हमारे पास सारी की सारी, ये हमारे पास है पावर सीरीज। ओके, अब ये मैंने ए नॉट, ए वन, ए टू और ए थ्री की वैल्यू को जो है मैंने पावर सीरीज के अंदर रिप्लेस करना है। तो मैं इनकी वैल्यूज को यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। जस्ट एफ ऑफ एक्स बिकम्स इक्वल टू ए नॉट किसके इक्वल है, ए नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इसकी रिप्लेसमेंट कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ जीरो, ठीक है। ए वन किसके इक्वल है, ए वन इक्वल है डेरिवेटिव ऑफ जीरो के, और ए वन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स, ठीक है। देन हमारे पास आता है ए टू, ए टू हमारे पास एफ डबल डेरिवेटिव ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल के इक्वल है, और ए टू के साथ हमारे पास एक्स टू मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये रहा एक्स टू। और इसी तरह हमारे पास ए थ्री की वैल्यू एफ ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल है,
और ये इक्वल है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स क्यूब, और इसी तरह ये आगे कंटिन्यूसली चलता जाएगा। तो हमारे पास जो nth टर्म का डेरिवेटिव बनेगा वो हमारे पास आएगा, वेट लेट मी मोर क्लियर, ओके, सो वो हमारे पास आएगा f। अब जिस तरह ये 3 के डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव में x की पावर 3 है और 3 की फैक्टोरियल है, सो nth डेरिवेटिव में f की पावर n होगी 0, x की पावर भी n होगी और फैक्टोरियल भी हमारे पास n ही होगा। ठीक हो गया। सो ये हमारे पास आ चुकी है nth टर्म तक की डेरिवेटिव। ठीक हो गया। और ये आगे अगर इस तरह लेके जाना चाहे तो ये आगे भी इसी तरह कंटिन्यूसली चलती जाएगी, एन एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस वन फैक्टोरियल, ये एन प्लस वन हो जाएगा, ये एन प्लस वन हो जाएगा, और ये आगे इस तरह कंटिन्यूस रहेगा। सो बेसिकली दिस इज आवर मैक्लैरन सीरीज एक्सपेंशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं, दिस एफ ऑफ एक्स इज कॉल्ड is called the McLaren सीरीज, और मैक्लैरन थ्योरम भी इसको कहते हैं। ओके, सो ये हमारे पास आ चुकी है कंप्लीट मैक्लैरन सीरीज।